और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे, फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल बैठकर खाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल का। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे। इंतजार कर रहा है। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखा। इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद कर। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है, तो खजूर की चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए जूड़ा तो जूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना, कांच के सामने फुल एंजॉय। अब पति के कि बताओ, पति का मुख उतराओ और पत्नी कहे काय को मुंह उतार के बैठे हो, ऐसा वो किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया और कल कुछ हो, आ गए कर गए हो गया, कल देखेंगे। आग लगे बस्ती में अपन फिर मस्ती, खाओ पियो मौज करो, कल के लिए क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या। पति ने कल ले ला। कितने का है पूछा, 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपये का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा ले ले सैंडल भी ले, सैंडल भी ले ली। तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तू बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहन लो, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी की, इतनी तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए मैंने अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कहा पहन ले, क्या जाए बाद में और ले लेंगे। नहीं, आ गई शादी की सालगिरह आई, पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह है, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हार दिलाया था, पहन ले। पत्नी के काय को पहनूं, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, अभी तो देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। इंतजार करती रही, शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया, दौड़कर चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया, 3 लाख का हार पत्नी मर गई है, क्यों पहना रहा है। पति कहता है मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी बाद में बाद में बाद में, अब पहन ले।
इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब। जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था ना, बुड्ढा तेरा बाप। अपन काहे के बुड्ढे हुए? ओल्ड इज गोल्ड। खुश होकर जियो, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। फुल एंजॉय में जिंदगी जियो। चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में एक लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया। चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली, जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आग लगे बस्ती में, मस्ती में, अच्छा जोरदार जूड़ा मूड़ा लगा के सब डेंटिंग पेंटिंग कर तो जाना चाहिए। मस्त देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार। काय की बेकार? भरोसा है शंकर पर? जम के तो बोलो, पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा, मेरा बाबा उसे काट कर रखे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर। रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है। मुस्कुराकर, प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो। उठाओ गाड़ी और भुड़ भुड़ करके मंदिर में जाके, शंकर जी के मंदिर में पति से कहो बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच। तो हाथ लगाओ, चलो, दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में, बाबा एक बेलपत्री उठा के उस ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है। शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड लगाई, दिल में शंकर को बिठा। चलो आगे चरित्र आया, बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया रोग से मुक्ति भगवान शिव दिलाए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री सैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए, शंकर पार्वती उनको लेने गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजमान। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, काल अधिपति बनकर विराजमान हुआ। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने
बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त किया। ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर शिव को प्राप्त किया। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर हो। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता है। बाबा से आज्ञा रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था तो घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था तो शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव ओगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देवदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे उसके मन के मनोरथ पूर्ण। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः जसपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शहादा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते। कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सीओर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा की भक्ति में इतने रमो। मोबाइल पर सर्च कर कर शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपना नियम पूरा करो और कथा जरूर सुनो। कथा जरूर सुनो। अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन हर पल हर घड़ी प्रयास करा करो कि दिन में 1 बार तो मैं 5-10 मिनट की शिव पुराण अवश्य। अब 21 तारीख से फिर शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर में प्रारंभ होगी। उसके पास में जो गांव है मायली गांव में प्रारंभ होगी, वहां से हम श्रवण करेंगे। आज भटिंडा पंजाब में जो कथा चल रही है उसका विराम होने जा रहा है। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीमती बबीता जी को साधुवाद देता हूँ और मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को मेयर भटिंडा को बुलाता हूँ।